कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय में किसान विरोधी अध्यादेश को निरस्त करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में नई दिल्ली में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के साथ भारत कृषक समाज भी खड़ा है। भारत कृषक समाज किसान आंदोलन के साथ है। किसान आंदोलन द्वारा नए कृषि कानून को निरस्त करने की मांग की जा रही है। ये अध्यादेश किसान विरोधी है। यह नया कानून किसान विरोधी अध्यादेश है। इसमें जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं: फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। यह अध्यादेश किसान विरोधी है। इसके कारण किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। केंद्र सरकार में बैठे लोगों के मित्र उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलेगा। यह एक काला कानून है। देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। ये जो काले कानून है इसका विरोध पूरे देश के किसान साथी कर रहे हैं और आज हम तमाम साथी जो हमारे किसान साथियों ने जो पूरे भारत देश का कि बंद का जो आह्वान किया है उसके समर्थन में हम सब साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सब साथी इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। ये कानून पूर्ण रूप से जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे जो देश के नेता हैं उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उन उद्योगपति मित्रों को पीछे के रास्ते से, पीछे के दरवाजे से फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लागू किए गए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया जिसके कारण आने वाले दिनों में किसान का नुकसान तो हो गई, उसे उसकी सही कीमत तो मिलेगी नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो है काला बाजारी को भी बढ़ावा देने का काम किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो लागू किया गया है उस एक्ट के माध्यम से हमारा किसान अपने ही खेत पर आने वाले समय में से मजदूर बन करके रह जाए। साथ ही साथ जो इन्होंने एमएसपी को लेकर के किसी प्रकार की कोई बात अपने इस कानून में लागू नहीं की गई है। हम सब साथियों की मांग है कि इसको एमएसपी को लागू किया जाए, इसको एक कानून बनाया जाए, इसको संशोधन किया जाए और एमएसपी के नीचे अगर कोई फसल खरीदी जाती किसान साथियों की तो उसके उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऐसा कानून जो है केंद्र सरकार को बनाना चाहिए और पूर्ण रूप से जो हमारे किसान साथी जो दिल्ली में पिछले कई दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं, हम सब किसान साथी उनके साथ में हैं और उन्होंने जो मांगे रखी हैं उन मांगों का हम पुरजोर तरीके से हम सब कर रहे हैं। भैया, अगर केंद्र सरकार इस बिल का समर्थन नहीं करती है और कानून लाना चाहती है तो इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जब किसान की बात आई है कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ में खड़ी रही है और आज भी हम हमारे किसान साथियों के साथ में खड़े रहे हैं और आगे भविष्य में भी खड़े रहेंगे। और अगर केंद्र सरकार अगर इसी हठधर्मिता पे अडिग रहेगी तो आने वाले समय में एक रणनीति बना करके इस कानून का पुरजोर तरीके से हम लोग इसका किसान बहुत परेशान है, किसी मिल नहीं रहा है। देखिए, आपने हमेशा महसूस किया हो कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हमारा किसान सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। हमारी जब सरकार थी हमने ये सुनिश्चित किया था कि हमारे किसान साथी को उसकी मांग के अनुसार, उसके समय के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उसको यूरिया मिले, उसको खाद मिले। लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है। हमारा किसान साथी यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और सरकार जो है कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है और सिर्फ सत्ता के सुख भोगने के लिए जो है सरकार बनी है और हमारे किसान साथियों की पूर्ण रूप से अनदेखी की जाए। ये सीसीआई भी मंडी किसान की गाड़ी में कम लेने, व्यापारी में गाड़ी में ज़्यादा ले रहा है। सीसीआई वाला किसान आंदोलन के साथ किसान आंदोलन द्वारा नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की जा रही है। ये अध्यादेश किसान विरोधी है। किसान भी इस नए कृषि कानून को निरस्त करने की पुरजोर मांग करते हैं। इन अध्यादेशों से किसान बर्बाद हो जाएगा। इन अध्यादेशों को इस संदर्भ में निवेदन है कि पहला अध्यादेश फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, इसके तहत एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात है। इस अध्यादेश के माध्यम से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति सुपरमार्केट में किसी भी किसान का माल किसी भी जगह से खरीद सकता है। कृषि माल की बिक्री एमपीएससी
यार्ड होने की शर्त केंद्र सरकार ने हटा ली है। विवाद की स्थिति में एसडीएम समाधान करेंगे। अपील भी जिलाधिकारी के पास होगी। किसान एवं कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में इस अध्यादेश के तहत कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकेगा। प्रशासनिक अधिकारी हमेशा सरकार के दबाव में रहते हैं। नए अध्यादेश की वजह से किसानों को न्याय मिलना मुश्किल है। कोर्ट में जाने का हक किसानों का छीन लिया गया है। इस अध्यादेश से किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा है। इस अध्यादेश से किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए विवश हो रहे हैं। इसलिए इस अध्यादेश को तत्काल निरस्त किया जाए। दूसरा, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1995 में बदलाव के लिए लागू किया गया है। यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाजारी के लिए लाया गया है। ये कंपनियां एवं सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे भाव पर ग्राहकों को बेचेंगे। इसलिए किसान आंदोलन और भारत कृषक समाज इस दूसरे अध्यादेश का विरोध कर रहा है। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के होने पौने दामों पर खरीद कर उसका भंडारण कर लेते हैं एवं कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब इस नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दलहन, ईंधन व तेल भंडारण पर लगी रोक को हटा दिया गया। समझने की बात यह है कि हमारे देश में 85% लघु किसान है। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। यानी यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादों को कालाबाजारी के लिए लाया गया है। ये कंपनियां एवं सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों को भंडारण करेंगे एवं बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। इसलिए किसान इस अध्यादेश को निरस्त किया जाए। तीसरा अध्यादेश, द फार्मर एग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इस अध्यादेश के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बड़ी बड़ी वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।